सुनो, 2024 में 17 साल पूरे हो गए शादी को। लगता ही नहीं है ना? यूं लगता है जैसे कल की ही बात हो जब पहली बार तुम मुझे देखने आए थे। सीए फाइनल में थी तो उस समय शादी वादी का कोई इरादा नहीं था। वो तो घर वालों की जिद थी, इसलिए तुमसे मिलना पड़ रहा था। दिखने में प्यारे से मासूम से लगे थे, पर यशराज फिल्म्स की कसम खाकर कहती हूँ, उस समय न तो आसपास लोग वायलिन बजा रहे थे और ना ही दिल में गिटार बजा और ना कोई घंटियां बज रही थी। हाँ, एक घंटा जरूर बज रहा था दिमाग में, जो कह रहा था, एक बार शादी हो गई ना बेटा, फिर तो हो गई तेरी सीए। बस, फिर क्या था? मैंने सीधा सीधा बोल दिया, देखो, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। और जिस मासूमियत से तुमने जवाब दिया था, मुझे भी नहीं करनी शादी, अपन सगाई कर लेते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। तुम बड़े अजीब लगे थे जब सगाई के बाद पहली बार मिलने आए थे। मैं सिर्फ 10 मिनट देरी से आई थी और तुम बोले थे मैं कितनी लेट आई हूँ। बाद में पता चला जनाब दिए गए समय से आधा घंटा पहले आ गए थे। अब ये चमत्कार सिर्फ शादी से पहले ही करते थे। अभी तो लेट आने के सारे रिकॉर्ड्स तुम ही तोड़ते हो। जब तुम मिलकर जाते थे और अगले ही दिन बोलने लग जाते थे, काफी दिन हो गए ना, हम लोग मिले नहीं। दिन में जाने कितनी बार मिस्ड कॉल किया करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया था मेरे ऑफिस टाइम में मुझे कॉल मत किया करो, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। और तुमने जो डॉक्टर की दवाई के जैसे मिस्ड कॉल देने चालू कर दिए थे, एकदम टाइम से। एक उठने के बाद, एक खाना खाने से पहले, एक खाना खाने के बाद, एंड सो ऑन। ऑफिस में मेरे जूनियर्स कहते थे, दीदी अब लंच कर लो, मिस्ड कॉल आ गया है। ऐसे दिन के 70-80 मिस्ड कॉल सहन करते करते मेरा मोबाइल भी अब मुझे गुस्से से घूरने लग गया था। खैर, दोस्त तो तुम सगाई के शुरुआती दिनों में ही बन गए थे, पर वो बॉलीवुड फिल्मों वाले प्यार की फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं देखती थी मेरी उम्र की लड़कियां जिनकी सगाई हो रखी थी, पूरी पूरी रात फोन पर लगी रहती थी, पर मुझे तो ऐसे बार बार बात करने का मन नहीं होता था। मतलब बात करने का मन तो होता था, पर इतना नहीं। ये तो एक्सट्रीम था मेरे लिए। और हाँ, मैं सुनती थी कि मेरे प्यारे सनम को नींद न आने की बीमारी भी हो गई है। मुझे तो नहीं हुई थी, नींद भी अच्छी आती थी, शानदार वाली। तुमसे ज्यादा किसको पता होगा? याद है ना, एक बार तुमसे फोन पर बात करते करते मुझे नींद आ गई थी और तुमने सोचा मुझे किसी बात का बुरा लग गया है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रही हूँ। और तुमने पूरी रात ये सोचने में लगा दी कि मुझे किस बात का बुरा लगा। सुबह जब मैंने कॉल किया तो पता चला तुम पूरी रात सोए ही नहीं। मुझे हैरानी हुई कि इसमें नींद नहीं आने वाली क्या बात है। वापस कॉल करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ। ये बातें मुझे काफी समय बाद समझ आई। आज जब खुद को देखती हूँ तो लगता है, क्या वो मैं ही थी? आज तो हाल ये है, तुम कहीं बाहर जाते हो तो मैं कॉल कर करके तुम्हारा जीना दूभर कर देती हूँ। वापस कब आओगे, वापस कब आओगे कह कहकर परेशान कर देती हूँ। जबकि पता है 5 दिन बाद के टिकट्स है, उससे पहले कैसे आओगे? फिर भी पहले मुझे गुस्सा आता था तो मैं कई कई दिनों तक उस इंसान से बात नहीं करती थी। अकड़ू शहंशाह आलम थी, जिसने गुस्सा दिलाया है उससे जिंदगी भर बात ना करूं। और आज 24 घंटे भी ज्यादा है। गुस्से में आज तक कोई अच्छा नहीं लगा, पर तुम एक ऐसे इंसान हो जो गुस्से में और भी ज्यादा प्यारा लगता है। इतना मजा आता है तुम्हें छेड़ने में, गुस्सा दिलाने में और फिर मनाने में। और हाँ, बात चाहे तुमने बिगाड़ी हो चाहे मैंने, संभालती हमेशा मैं ही हूँ। और इस बात का पूरा श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। सच कहूँ तो शादी की काफी समय बाद तक भी मुझे लगता था, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी, ये कितना अजीब है। पर आज तुम्हारी संगति में मैं भी अजीब हो गई हूँ। तुम्हारी वाली सारी उल जलूल हरकतें करती हूँ जो कभी मुझे पसंद नहीं थी। शायद मुझ में आया ये बदलाव ही प्यार है। लोगों को होता होगा पहली नजर में, पर मुझे तो सालों लगे।